हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आज आपका फिर से स्वागत है आपके YouTube चैनल संस्कृत विद जितेंद्र में। आज हम आपको कक्षा अष्टम का पंचम पाठ कंटके नीव कंटकम का अध्ययन करेंगे। कंटके नीव कंटकम का अर्थ क्या होता है, पहले तो इसके बारे में आपको बता दिया जाए। कंटकेन एव कंटकम, जब इसका कंटकेन एव कंटकम का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? कंटकेन एव कंटकम, अर्थात कंटक होता है कांटा और कंटक मतलब कांटा, तो कांटे से ही कांटा निकाला जा सकता है। जो कांटा है उस कांटे से ही क्या निकाला जाता है? कांटा निकाला जाता है। तो आज इस पाठ के बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले इस पाठ का जो कवि परिचय है, जो कहाँ से ये जो पाठ है कहाँ से लिया गया है, इसके बारे में अध्ययन कर लेते हैं। एक मध्य प्रदेश के ढिंढोरी जिले, कहाँ का है? मध्य प्रदेश का ढिंढोरी जिला प्रधानों के बीच प्रचलित एक लोक कथा है। लोक कथा लोगों के द्वारा कही गई कथा। मध्य प्रदेश का जो ढिंढोरी जिला है, उस ढिंढोरी जिलों में प्रधानों के बीच प्रचलित एक लोक कथा है। यह पंचतंत्र की शैली में रचित है। जो ये कथा है, जो कौन सी शैली में रचित है? पंचतंत्र की शैली में। अर्थात पंचतंत्र किसके द्वारा लिखा गया है? विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया। इस कथा में यह स्पष्ट किया गया है कि संकट में चतुराई एवं प्रत्युत्पन्न मतित्व से ही बाहर निकला जा सकता है। अर्थात जब कोई संकट में फंस जाता है या संकट उसके आ जाता है, तो उस समय वह अपनी चतुराई और प्रति उत्पन्न अर्थात अचानक से उत्पन्न हुए मतित्व अर्थात बुद्धि में अचानक उत्पन्न हुए विचार के कारण से ही वह बाहर निकल सकता है। तो इसके बारे में इस पाठ में बताया गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, पहले हम इस पाठ का क्या कर लेते हैं? सस्वर वाचन करते हैं, एक एक लाइन पढ़ते हैं और उसके साथ में आपको इसका हिंदी अनुवाद बताएंगे। पहले तो सस्वर वाचन करते हैं। आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याधः पक्षी मृग आदीनां गृहेण स स्वीयां जीविकां निर्वाहयति स्म। एकदा सः वने जालं विस्तीर्य गृहम् आगतवान्। देखो बच्चों, इसका अर्थ क्या हुआ? देखिए, आसीत मतलब होता है था। आसीत मतलब था। कश्चित चंचलो नाम व्याधः, कोई चंचल नाम का शिकारी या भेड़िया था। अर्थात इसका अर्थ क्या हो गया कि कोई कंचित मतलब कच्छित मतलब कोई, चंचलो मतलब चंचल, नाम मतलब नाम का, व्याध मतलब शिकारी, आशित मतलब था। कोई चंचल नाम का शिकारी था। ठीक है, आगे देखो। पक्षी मृगादीनां गृहेण, पक्षी मृगादीनां गृहेणेन स स्वीयां जीविकां निर्वाहयति। अर्थात पक्षी और जो पशु है, मृग आदि अर्थात पशुओं को, पक्षी और पशुओं को ग्रहण करने, ग्रहणेन मतलब होता है पकड़ करके, स वह स्वीयाम अपनी, जीविकाम जीविका अपना जो आजीवन है, जीवन है, जीविकाम निर्वाहयति अर्थात चला रहा था। अर्थात पशु और पक्षियों को पकड़कर वह अपनी आजीविका चला रहा था, अपना जीवन का निर्वाह कर रहा था। एकदा
एक बार, एकदा मतलब एक बार, सह वह, वने वन में, जालम जाल को, विस्तीर्य बिछाकर, गृहम घर, आगतवान आ गया, अर्थात एक बार उसने जाल को वन में बिछा करके घर आ गया। ओके, घर आ गया। अब आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे क्या आ रहा है, अन्य अस्मिन् दिवसे, अन्य अस्मिन् दिवसे प्रातःकाल यदा चंचलः वनं गतवान्। अन्यस्मिन् दिवसे दूसरे दिन, अर्थात अन्यस्मिन् दूसरे दिन, प्रातःकाल मतलब सुबह, यदा जब, चंचल चंचल, वनम वन को, गतवान गया। क्या हो गया, गतवान मतलब गया। दूसरे दिन चंचल कहाँ गया, वन में गया। और वन में गया तो क्या दिखा उसको, क्या दिखा, तदा स दृष्टवान, तब वह, दृष्टवान मतलब देखता है, यत तेन विस्तारिते जाले दुर्भाग्यात एकः व्याघ्र बंध आसीत्। तेन विस्तारिते जाले, स दृष्टवान, तब वह देखता है, शह मतलब वह, दृष्टवान मतलब देखता है, यत जब, तेन विस्तारिते उसके द्वारा, किसके द्वारा, बहेलिए अर्थात शिकारी के द्वारा बिछाए गए जाल में, जाले मतलब जाल में, दुर्भाग्या तथा दुर्भाग्य से, एक व्याघ्र अर्थात बाघ, बंद आशीत बंधा हुआ था। सो अचिंत्यत, सो अचिंत्यत मतलब सधन अचिंत्यत, वह सोचा, व्याघ्र माम खादिष्यति, व्याघ्र है माम खादिष्यति, ये जो बाघ है, माम यानी मुझको, खादिष्यति मतलब खा जाएगा, अतः एव पलायनम करणीय, इसलिए मुझे क्या करना चाहिए, पलायन अर्थात भाग जाना चाहिए। व्याघ्र नवेद्यत, अर्थात जो व्याघ्र है, बाघ है, वो क्या करता है, निवेदन करता है, भो मानव, हे मनुष्य, कल्याणम बहुतु ते, आपका कल्याण होगा, यदि तुम माम मोचयसि, अगर तुम मुझे छोड़ दो, इस जाल से निकाल दो, छोड़ दो, तही तो अहम त्वाम न हनिष्यामि, अगर तुम मुझे क्या करोगे, यदि त्वाम माम मोचिष्यसि, अगर तुम मुझको छोड़ दोगे, तही अहम त्वाम न हनिष्यामि, मैं तुझको नहीं खाऊंगा। इसके बाद में क्या होता है देखिए, तदा शह व्याधः, शिकारी, व्याध मतलब शिकारी, तदा श व्याधः वह शिकारी, व्याघ्रम जालाद बही निरसार्यत, तब वह जो शिकारी है, उस शिकारी ने बाघ को जाल से बही मतलब बाहर, निरसार्यत मतलब निकाल दिया। व्याघ्र क्लांतः आसीत्, बाघ क्या था, थका हुआ था। सो अवदत, सो अवदत, स अवदत, सो अवदत, स अवदत, यहाँ पे उत्तु विसर्ग संधि हो गई है, ठीक है। सो अवदत अर्थात वह बोला, भो मानव, हे मानव, पिपासु अहम, मैं प्यासा हूँ, नद्या जलमानीय मम पिपासाम समय, नदी से जल लाकर मेरी प्यास बुझाओ या शांत करो। व्याघ्र जलम पीत्वा पुनः पुनः किं वदति, पुनः किं वदति, पुनः व्याघ्रम व्याधम अवदत, पुनः व्याधम अवद, जो व्याघ्र जलम पीत्वा पुनः व्याधम अवदत, बाघ सॉरी शिकारी को बोलता है, समय में पिपासा, मेरी प्यास शांत हो गई। सांप्रतम,
साम्प्रतं बुभुक्षितो अस्मि। अब मुझे भूख लगी है। अब वो क्या कहता है, व्याघ्र क्या कहता है, बाघ क्या कहता है कि अब मुझे भूख लगी है। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि। अब मैं तुमको क्या करूँगा, खाऊंगा। अब मैं तुमको क्या करूँगा, खाऊंगा। चंचल है उक्तवान, चंचल बोलता है, चंचल बोला, अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान। मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया। अहम त्वत्कृते, अहम त्वत्कृते, अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान। मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया। तो या मिथ्या भणितम, तुमने मुझे झूठ कहा, तुमने मुझे झूठ कहा, तुम्हारे द्वारा मुझे झूठ कहा गया। तुम माम खादितुम इच्छसि, तुम मुझे खाने की इच्छा रखते हो, हैं, खाने की। तुमुन खादितुम, तुमुन प्रत्यय है यहाँ पे। तुम माम खादितुम इच्छसि, खाने के लिए इच्छा रखते हो। व्याघ्र अवदत्, व्याघ्र अवदत्, जो बाघ है वो शिकारी है, वह बोला। अवदत् लंग लकार है, प्रथम पुरुष है, एक वचन है। व्याघ्र अवदत्, अरे मूर्ख, हे मूर्ख, सुरधातया किमपि अकार्यम न भवति। भूख के आगे कोई भी बुरा कार्य नहीं होता है, भूख के आगे कोई भी बुरा कार्य नहीं होता है। सर्वम सर्वः स्वार्थम समीहिते, समीहते, सर्वः स्वार्थम समीहते, सभी स्वार्थ, सभी में स्वार्थ समाहित है। चंचल है नदी जलम अपृच्छत, चंचल ने नदी जल से पूछा। नदी जलम अवदत्, नदी का जल बोला। एवमेव भवति, ऐसा ही है। देखिए नदी जल क्या कह रहा है, जना मयि स्नानम कुर्वन्ति, लोग मेरे जल में स्नान करते हैं, मेरे जल में, मेरी नदी में स्नान करते हैं। वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, और कपड़े धोते हैं। तथा च मलमूत्रादिकं विसृज्य, और मलमूत्र आदि भी त्याग कर निर्वतन्ते, लौट जाते हैं, चले जाते हैं। वस्तुतः सर्वं सर्वः स्वार्थं समीहते, इसलिए सभी में स्वार्थ समाहित है। चंचल है, अब आगे देखो क्या होता है। चंचल है वृक्षम उपगम्य अपृच्छत, वृक्ष के पास में जाकर पूछता है। चंचल है वृक्षम उपगम्य अपृच्छत, वृक्ष चंचल वृक्ष के पास, उपगम्य मतलब पास जाकर, अपृच्छत मतलब पूछा। वृक्षः अवदत्, वृक्ष बोला, मानवः अस्माकं छायायां विरमति, मानव मेरी छाया में विश्राम करते हैं। विरमति मतलब विश्राम करना। अस्माकं फलं खादन्ति, अस्माकं फलं, अस्माकं फलानि खादन्ति, अस्माकं फलानि, अस्माकं फलानि खादन्ति। पुनः कुठारयै प्रहृत्य, प्रहृत्य अस्मभ्यं सर्वदा कष्टं ददाति। और वृक्ष कहता है कि मानव अस्माकं छायायां, छायायां विरमति, मेरी छाया में विश्राम करते हैं। अस्माकं फलानि खादन्ति, और हमारे फल भी खाते हैं। पुनरई खुटारई प्रहृत्य अस्मभ्यं सर्वदा कष्टं ददाति, और पुनः खुटारई अर्थात खुलाड़ी से प्रहार करके, अस्मभ्यम हमेशा, सर्वदा कष्टम ददाति, हमेशा कष्ट देते हैं। यत्र कुत्रापि छेदनम, यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, जहाँ कहीं भी काटते हैं। सर्वम स्वार्थः समीहते, सभी में स्वार्थ समाहित है। आगे क्या होता है तो बच्चों देखिए आगे क्या होता है। आगे देखते हैं। समीपे एका लोमसिका बद्री गुल्मानां पृष्ठे नीलिना एतां वार्तां शृणोति स्म। समीपे एका लोमसिका, एक लोमड़ी, बद्री गुल्मा नाम अर्थात बेर की झाड़ी, पृष्ठे मतलब पीछे, लीनिना क्या लिखा है, नीलिना, नीलिना
एताम वार्ता शृणोति। छिपी हुई, पृष्ठ मतलब पीछे, नीलिना यानी छिपी हुई, एताम मतलब यह, वार्ता मतलब बात, शृणोति इसमें सुन रही थी। सा सहसा चंचलम उपसृते है कथयति, वह अचानक चंचल के सामने उपस्थित होकर कहती है, का वार्ता, क्या बात है, माम अभी विज्ञापय, मुझे भी बताओ। सह अवदत्, वह बोला, अह मातृश्वश हरे मोर्षि अवसरे त्वं समागतवती, तुम सही समय पे उपस्थित हुई हो, सही समय पे पधारी हो, सही समय पे आई हो। मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणा रक्षिता, मेरे द्वारा, अस्य मतलब इसके, व्याघ्र से, इस व्याघ्र अर्थात बाघ के प्राणों की रक्षा की गई, या रक्षा की गई। परम एष मामेव खादितुम इच्छति, परंतु ये मुझे ही खाना चाहता है। तदंतर, इसके बाद, शह, शह कौन, व्याध है अर्थात शिकारी, लोमशिकायै निखिलाम खताम निवेद्यत, अर्थात जो लोमशिका है, लोमड़ी है, उस लोमड़ी को सारी जो कथा है वो उसको सुनाता है। सुनाने के बाद में क्या होता है प्यारे बच्चों, लोमशिका चंचल अकत्यत, लोमशिका चंचल से कहती है, लोमड़ी चंचल से कहती है, क्या कहती है, बाडम, बहुत अच्छा, अच्छा, तुम जालम प्रसार्य, तुम जाल बिछाओ, तुम जाल बिछाओ। लोमड़ी जो शिकारी है उस शिकारी को कहती है, क्या कहती है, कि तुम जाल बिछाओ। पुनः सह व्याघ्रम अवदत्, वह पुनः दोबारा, पुनः मतलब दोबारा, सा वह, सा कौन, लोमड़ी, व्याघ्रम अवदत्, बाघ से बोली, केन प्रकारेण त्वम एतस्मिन् जाले बंधः इति, किस प्रकार तुम इस जाल में बंध गए, किस प्रकार इस जाल में तुम बंध गए। अहम प्रत्यक्षम दृष्टुम इच्छामि, मैं प्रत्यक्ष रूप में सामने से देखना चाहती हूँ, प्रत्यक्ष रूप में देखना चाहती हूँ कि तुम इस जाल में कैसे बंधे। व्याघ्र तद वृत्तांत प्रदिश्यतुम, व्याघ्र क्या करता है, तद वृत्तांतम, ये जो कहानी है उसको प्रदर्शित करने के लिए, जो वृत्तांत बीता है अभी, जो कहानी के अंदर कैसे फंसा शेर, वो कैसे फंसा उसको बताने के लिए शेर क्या करता है, बाघ क्या करता है, तद वृत्तांतम प्रदर्शितुम, वह उस वृत्तांत को प्रदर्शित करने के लिए तस्मीन जाले प्राविशत, उस जाल में क्या कर जाता है, प्रवेश कर जाता है। लोमशिका पुनः कथयत, लोमड़ी पुनः बोली, क्या बोली, संप्रति पुनः पुनः कुर्दम कृत्वा दृश्ये, संप्रति अब तुम बार बार उछल कूद करके दिखाओ, अब मुझे बार बार तुम क्या करो, उछल कूद करके दिखाओ। स तथैव समाचरत, स तथैव समाचरत, वह वैसा ही करता है। अनारतम कुर्दनेन, क्या लिखा हुआ है, अनारतम कुर्दनेन शह श्रांतः अभवत, बार बार लगातार, अनारतम मतलब बिना रुके, अनारतम मतलब बिना रुके बार बार कूदने से वह श्रांत था, थक गया। जाले बंधः सह व्याघ्र क्लांतः सन निशायो भूत्वा तत्र पतत, जाले बंध, जाल में बंधा हुआ, स व्याघ्र है, क्लांत अर्थात थका हुआ, सन मतलब थका हुआ सा, निशायो अर्थात निशाय होकर, भूत्वा मतलब होकर के, तत्र मतलब वहाँ, अपतत मतलब गिर गया। प्राण भिक्षा युवच अयाचत, प्राणों की भिक्षा मांगने वाला सा, प्राणों की भिक्षा मांगना, अयाचत मांगने लगा। लोमशिका अवदत, लोमशिका अवदत कि व्याघ्रम, लोमशिका व्याघ्रम अवदत, अर्थात लोमड़ी बाघ को बोली, तुम सत्यम त्वया भणितम, सत्यम त्वया भणितम, तुम्हारे द्वारा सत्य ही कहा गया कि सर्व स्वार्थ समीयते, सभी में स्वार्थ समाहित होता है।
तो प्यारे बच्चों, आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिली कि मस्तिष्क में अचानक उत्पन्न हुए विचार से हम संकट से क्या कर सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं। तो उस लोमड़ी ने क्या किया, उस शेर को पागल बनाया और अचानक उस लोमड़ी के दिमाग में आया कि ये इस प्रकार नहीं मानेगा, इसको दूसरे तरीके से इसको इस जाल में दोबारा से बांधा जाए। तो इस प्रकार बच्चों, कांटे से ही कांटा निकाला जा सकता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो ये शब्दार्थ है, ये शब्दार्थों को आप देखना कि व्याध मतलब शिकारी, स्वीयायाम मतलब स्वयं की, दुर्भाग्य से, बंध मतलब बंधा हुआ, पलायन में तो एक पलायन करना है, भाग जाना, निधन अवैधीय तथा निवेदन किया, मोचिष्य यदि मुक्त करोगे छोड़ोगे, निरसारियत मतलब निकाला, क्लांत मतलब थका हुआ, पिपासु मतलब प्यासा, समय मतलब शांत करो, बुभुक्षित मतलब भूखा, बणित मतलब कहा, प्राक्सिरंती मतलब धोते हैं, विसृज्य मतलब छोड़ करके, निवर्तन्ते मतलब चले जाते हैं, उपगम्य मतलब पास जाकर, वीरमति मतलब विश्राम करते हैं, कुठारयन मतलब खुलाड़ी, प्रहरते मतलब प्रहार करना, छेद्र मतलब काटना, लोमशिका मतलब लोमड़ी, नीलानंदा छुपी हुई, उपसृत्य मतलब समीप जाकर, मातृश्री से मतलब हेमोशी, समागति मतलब पधारी आई, निखिला मतलब पूरी कहानी, बाडम मतलब ठीक है, प्रत्यक्ष मतलब सामने, समक्ष, वृत्तांत मतलब पूरी कहानी, प्रदर्शित मतलब प्रदर्शन करने के लिए, प्राविशत मतलब प्रवेश किया, क्रुदन मतलब उछल कूद, अनारतम यानी लगातार, शांत मतलब थका हुआ, प्रत्यावर्तित मतलब लौट आया। ये जो शब्द रूप है आपको क्या करने हैं, अपनी नोटबुक में करने हैं। फिर बाद में क्वेश्चन आंसर आते हैं अभ्यास के अंदर। एक पद में आंसर दे। व्यादस्य नाम किम आपसीत, व्याद का नाम क्या था, क्या नाम था, जहाँ पे किम आया है वहाँ से आपको उसका आंसर लिखना है। व्यादस्य नाम चंचल है आसीत, चंचल है व्याद्रम कुत्र दृष्टवान, चंचल है व्याद्रम जाले दृष्टवान, जाल में ही देखता है ना। कस्मई किमपि अकार्यम न भवति, कस्मई किमपि अकार्यम न भवति, अर्थात किसके द्वारा कोई भी कार्य न भवति नहीं करता है। तो इसका आंसर कहाँ होगा, तो आपको पाठ के अंदर जाना है और उसमें देखना है। ये लिख रहा है सुधातय किमपि अकार्यम न भवति, अर्थात सुधातय मतलब अपनी भूख के कारण कोई भी अकार्य नहीं होता है, प्यास भूख के कारण, ठीक है। बद्री गुल्मानाम पृष्ठे का नीलिना आसीद, बद्री गुल्मानाम पृष्ठे अर्थात बेल की झाड़ी के पीछे कौन छिपी हुई थी। लोमशिका सर्व किम समीते, सर्वस्वार्थम समीते, निशायो व्याद्र किमाचत, किम्याचत क्या मांगता है, निशाय होकर के, व्याध किम्याचत व्याध नहीं है, यहाँ पे व्याघ्र आएगा, ठीक है। निशाय होकर व्याघ्र है जो है वो क्या मांगता है, अपनी जो जीवन की भीख मांगता है। ये लिखा हुआ है देखो, प्राण भिक्षा में अर्थात प्राणों की भीख मांगता है। पूर्ण वाक्य आपको उत्तर देना है। चंचलेन वने किम कृतम, चंचल वन में क्या किया, जाल बिछा कर आ गया। व्याघ्र से पिपासा कथम शांतावत, व्याघ्र की पिपासा कैसे शांत हुई, जल से पानी लाकर उसे शांत की। जल पीत्वा व्याघ्र किम वदत, जल पीकर उसने क्या कहा, अब मैं तुमको खाऊंगा। चंचल है मातृशोषी थी किम संबोध्यति, मातृशोषी किसको कहा गया, लोमशिका को। जाले पुनः बंद व्याघ्र दृष्टवा व्याधव किम किम अक्रोध वहां से चला गया, ठीक है। इस प्रकार ये वाक्य इसमें क्या आ रहा है, किसने किसको कहे, कल्याणम बहुतु थे, ये किसने किसको कहा था, ये व्याघ्र ने व्याध को कहा था। जना मई स्नानम कुर्वन्ति, ये नदी ने किसको कहा था, व्याध को कहा था। अहम त्वत्कृते धर्म आचरितवान तो या मिथ्या मणितम, ये जो शिकारी है, शिकारी ने किसको कहा था, वाघ को कहा। यत्र कुत्रा विच्छेद्रम कृत, वृक्ष ने किसको कहा, व्याध को कहा अर्थात शिकारी को कहा। संप्रति पुनः पुनः क्रुद्रम, ये किसने कहा, ये कहा लोमशिका ने किसको, व्याघ्र को था, बाघ को कहा।
तो प्रश्न निर्माण करना है। प्रश्न निर्माण में देखिए क्या है, व्याद्य व्याघ्रम जालाद वही निसारियत, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पंचमी विभक्ति है, अकस्मात आ जाएगा। चंचल है वृक्षम उपगम्य, कुत्र उपगम्य, देखो चंचल है वृक्षम उपगम्य अपृच्छत, चंचल वृक्ष के पास जाकर बोला, कुत्र कहाँ जाकर बोला। यह क्या आएगा, व्याघ्र लोमशिका, यही निखिला कथाम अविद्यते, कस्मई आ जाएगा, किसका यह कश्यई आ जाएगा, स्त्रीलिंग है इसलिए कश्यई आ जाएगा। ठीक है। मानव वृक्षणाम छायाम वीरमती, तो मानव वृक्षणाम, तो आंसर प्रश्न निर्माण करोगे तो क्या आ जाएगा, क्या आएगा, काम, क्या आएगा, कस्य कयो कैसाम, कैसाम आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, व्याघ्र नद्या जलेन व्याधस्य पिपासाम समयत, तो इधर नदाह तेजस्वी नदी नद्यों नदाह, तो ये कौन सी विभक्ति है, यहाँ पे षष्ठी विभक्ति आई है। यहाँ पे कौन सी विभक्ति आई है, नदाह कौन सी विभक्ति है, षष्ठी आई है। तो षष्ठी विभक्ति में क्या बनता है, कश्या बनता है, क्या बनता है, स्त्रीलिंग में कश्या बनता है, तो यहाँ पे क्या जाएगा, कश्या आ जाएगा। इसी प्रकार ये कहानी है, आपको इस कहानी को क्या करना है, फील करना है। ठीक है। एक सीन बने, एक क्या था, वृद्ध है, ये पहला ही आ जाएगा इसमें, वृद्ध है, व्याघ्र है आशित, एक वन में एक बूढ़ा क्या था, व्याघ्र मतलब बाघ था, से एकदा व्याधिन विस्तरित जाले बंध आशित, यही है कहानी, इसमें कुछ चूहे वाली कहानी है। स एकदा व्याधिन विस्तारित जाले बंध है, अभवत एक वह जो शिकारी के बिछाए हुए जाल में क्या हो जाता है, बन जाता है। स बहुप्रियसम कृत्वा, कृत्वा लिखा हुआ है क्या, कृतवान लिखा हुआ है, सह बहुप्रियसम कृतवान किया, किंतु जालात मुक्त नाभवत, परंतु जाल से मुक्त नहीं हुआ। तो फिर क्या आएगा, तत्र एक मुस्क समागत अकस्मात, क्या जाएगा यहाँ पे, अकस्मात आ जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, अकस्मात आ जाएगा। अकस्मात तत्र एक मूषक समागत, अचानक एक मूषक वहाँ आता है। बंध व्याघ्रम, बंधा हुआ बाज क्या करता है, क्या करता है, बंधा हुआ बाज क्या करता है, मोचितुम कर्तनम स्वीकीय तही शूद्र साहसम मोचितम, बंधा हुआ बाज मोचितुम सह तम अवदत, अहो भगवान जाले बंध है, आप जाल में बंधे हो, अहम त्वाम मोचितुम इच्छामि, यहाँ पे आएगा, ये जो मोचितुम है वो यहाँ पे आएगा। बंधे व्याघ्रम दृष्टवा, यहाँ पे क्या आएगा, बंधे व्याघ्रम दृष्टवा सह अवदत, अहो भगवान जाले बंद, आप जाल में बंधे, अहम त्वाम मोचितुम इच्छामि, मैं तुझको छोड़ने की इच्छा रखता हूँ। तत्श्रुत्वा व्याघ्र, व्याघ्र अब इसमें क्या आएगा, व्याघ्र अवदत साठासम अवदत, हंसते हुए बोला, साठासम हंसते हुए, क्या जाएगा यहाँ पे, साठासम हंसते हुए, अरे तुम शूद्रम, तुम शूद्र जीव मम सायम करिष्यसि जी, तुम छोटा जीव मेरी सहायता करोगे, यदि त्वाम माम मोचिष्यसि तही अहम त्वाम न हनिष्यामि, तो मुझको, मैं तुझको क्या नहीं करूँगा, खाऊंगा नहीं। मूषकः, मूषकः स्वयी स्वकीय, क्या जाएगा यहाँ पे, स्वकीय लघुदन्तई तत्जालम कर्तनम कृत्वा तम व्याघ्र वही कृतवान, उस व्याघ्र को क्या कर देता है, बाहर निकाल देता है। इस प्रकार ये आपकी कहानी हो गई। छठे में क्या है, यथा निर्देशम करो, स लोमशिका ये सर्वाम कथाम निवेदित अस्मिन वाक्य विशेषण पदम किम, इसमें विशेषण पद क्या है, लोमशिकाई सर्वाम कथाम, तो विशेषण क्या है, कथा है, विशेषण, सर्वाम मतलब विशेष्य, कथाम क्या है विशेषण, और सर्वाम क्या है, सॉरी यहाँ पे सर्वाम तो क्या है विशेषण, और जो ये कथाम है वो क्या है विशेष्य। ठीक है। सर्वाम तो क्या है
विशेषण और कथाम क्या है? विशेष्य तो आपको क्या बताना है? सर्वाम। अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान अत्र अहम इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुज्यम प्रयुक्तम। अहम, ये अहम किसके लिए आया है यहाँ पे? उस व्याघ्र के लिए आया है, जो व्याध था ना, उस व्याध के लिए आया है। ठीक है। और सर्वम स्वार्थ समिति अस्मिन वाक्यम कर्तृपदम किम। यहाँ पे कर्तृपद क्या है? सर्वम। क्या है? सर्वम। सा सहसा चंचलम उत्पीत कथ्यति व्याख्यात एकम अव्यय पदम चित्वा लिखित है। एक अव्यय पद लिखे है, सहसा क्या है यहाँ पे? अव्यय पद है। ठीक है, आगे देखो। का वार्ता माम अपि विज्ञापय अस्मिन वाक्ये क्रियापदम किम। क्रियापद क्या है? विज्ञापय। ठीक है। क्रियापदम पदस्य परिचय, पद परिचय अपि लिखित है। क्रिया का पद परिचय भी लिखना है। भी उपसर्ग ज्ञा धातु लोट लकार। ठीक है, लोट लकार है, मध्यम पुरुष एक वचन। इसी प्रकार आपको 7 क्वेश्चन है। 7 नंबर का क्वेश्चन भी आपको क्या करना है? कॉपी में करना है। मातृ शब्द है, प्रथमा विभक्ति माता, मातरौ मात्र है, तो सवसा सवस्रव सवस्र है। मातृ में मात्रा, मातृभ्याम मातृभी, तो सवस्री में सवस्रा, सवस्रीभ्याम सवस्रभी। उसी बार सवस्री, तो यहाँ पे मातृ मात्रो मातृसु, सवस्रसु, तो षष्ठी में क्या हो जाए? मातु मात्रो मातृनाम। ठीक है। अब क्या है? प्रत्यय गंतुम गम धन तुमुन, दृष्टुम दृष्ट धन तुमुन, करणीय क्री धन अनियर, पातुम पा धन तुमुन, पी धन तुमुन, खाद धन तुमुन, क्री धन कत्वा। इस प्रकार ये बच्चों आपका पाठ कंप्लीट होता है। ओके, सारे कंप्लीट क्वेश्चन आंसर करके स्कूल में कॉपी चेक करवाए। बाय।